नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सिद्धू की मौत से पूरा देश हैरान है, परेशान है। उनके फैंस के बीच मातम पसरा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला महज 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और खास बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ली थी। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड़ ने ली है, वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। वहीं दूसरी ओर पंजाब की सियासत में भी नया उबाल आ गया है। इस पूरे मामले में अभी तक का ताजा अपडेट यह है कि पंजाब पुलिस ने देहरादून से 6 लोगों को पूछताछ की हिरासत में लिया है, जिसमें एक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा भी शामिल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ पाएंगे। 28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वारदात के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। वहीं गायक की सुरक्षा घटाने पर आप सरकार बैकफुट पर आ गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए हैं। सीबीआई और एनआईए से जांच कराए जाने की मांग होने लगी है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने की मांग की जा रही है। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर साहिब ने अपने बेटे की हत्या की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मूसेवाले की हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मानसा के गांव मूसा में गायक सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को हुई हत्या के बाद कैबिनेट को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रद्द कर दिया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने कहा कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोह के बीच आपसी दुश्मनी का परिणाम लग रही है और बिश्नोई गिरोह इसमें शामिल था। सिद्धू की हत्या से पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी वैसे गैंगस्टर बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने ली है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या है सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सिद्धू मूसेवाला की यह हत्या पहेली बनी हुई है, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी कुछ पुख्ता तौर पर कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आखिर किस वजह से सिद्धू मूसेवाला की ये हत्या हुई है, किसने की है। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि गोल्डी बराड़ की ओर से इस हत्या की जिम्मेदारी जरूर ली गई, वो भी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट डालकर उन्होंने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसकी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन वो भी संदिग्ध हैं। यानी कि पंजाब पुलिस ये भी अभी कंफर्म नहीं कर रही है कि हत्या में इनका किसी तरह का कोई हाथ है, किसी तरह का कोई रोल है, लेकिन इनको संदिग्ध माना जा रहा है और इसीलिए पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ पुलिस करेगी और पूछताछ के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से पंजाबी सिंगर, पंजाब के एक बड़े कलाकार की हत्या हो जाना दिन दहाड़े, वो कई सवाल पैदा कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। उनके पास पहले 8 से 10 गनमैन थे जो घटाकर सिर्फ 2 कर दिए गए। और जब बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जब किसी काम से वो बाहर निकले, उस वक्त ना तो जिस जीप में वो बैठे थे वो भी बुलेट प्रूफ जीप नहीं थी, और इसके साथ ही गनमैन भी उनके साथ नहीं थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर इस तरीके से जाता है तो क्या दिन दहाड़े ऐसे उसकी हत्या की जाएगी?
क्या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो गड़बड़ है क्या? क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने के अगर हम देखें, अभी 75 दिन हुए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लेकिन उसके बाद किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सिद्धू मूसेवाला, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, अब उनके जाने से इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक गम का माहौल देखने को मिल रहा है, गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। उनके जो साथी हैं, जो ऐसे कुछ कलाकार हैं, कुछ ऐसे सिंगर भी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, आज वो भी उनको याद कर रहे हैं और उनको याद कर उनकी आंखों में भी आंसू हम सभी देख सकते हैं। क्योंकि वाकई में सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हालांकि कई गंभीर आरोप भी लगे और बार बार ये कहा भी गया कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जब एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जब मैं ऑन एयर आऊंगा तो आप ये तस्वीर देखेंगे। ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उनकी आखिरी तस्वीर बताई जा रही है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की थी, और वो भी उन्होंने गन के साथ यानी कि बंदूक के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो अपनी डाली थी, जो उनकी आखिरी फोटो बताई जा रही है। ये जो फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फोटो आखिरी फोटो बताई जा रही है सिद्धू मूसेवाला की, जो उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर डाली थी। और इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप यही लगा कि गन कल्चर को वो लगातार बढ़ावा दे रहे थे। पंजाब सरकार भी हालांकि इस बात को लेकर कई बार ऐतराज जता चुकी थी। खासतौर पर मान सरकार की बात करें तो भगवंत मान ने कई बार कहा कि इस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देना, इस तरीके से जो गाने हैं, गाने के बोल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जो वाकई में जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए वो ठीक नहीं है, हमारे देश के भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। तो बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन इन सब के बीच सिद्धू मूसेवाला का इस दुनिया से चले जाना, वो भी इस तरीके से, वो किसी को भी रास नहीं आ रहा है। और आज पूरा देश, न केवल पंजाब बल्कि पूरा देश आज गमगीन है और सिद्धू मूसेवाला को याद कर रहा है। तो आज सिद्धू मूसेवाला को याद करने का दिन है। दो खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार ओएसडी गजेंद्र फोगाट जी हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ तनु खरखोंदा जी, हरियाणवी कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। जी नमस्कार। गजेंद्र फोगाट जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, कल जो कुछ हुआ, पूरा देश इससे दुखी है, गमगीन माहौल है, किस तरीके से आप याद करेंगे सिद्धू मूसेवाला को सर? देखिए, एज ए गायक मैं ये समझता हूँ कि एक कलाकार जो है माँ सरस्वती का बच्चा है, और समाज के हर वर्ग को खुश करने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, उनको तनाव को कम करने के लिए और उनके अंदर एक अच्छा संदेश प्रवाहित करने के लिए हम लोग गाते हैं, नाचते हैं, लिखते हैं, अपनी रातों को जाग जाग कर उनका जो है सदुपयोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो समाज हमारे कान मरोड़े, हमें ठीक करने के लिए हमारे को समझाए। इस तरह का कांड होना तो ये मुझे लगता है कि इस तरफ इंगित करता है कि समाज जो गलत दिशा में जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कलाकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। देखिए, सबसे पहले हम कलाकारों की जिम्मेवारी बनती है कि हम ना केवल समाज को अच्छा संदेश दें, अपितु कोई भी ऐसा गीत ना गाए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे हमारे कलाकार की छवि पे कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन समाज का भी ये दायित्व है कि अगर हम कलाकारों की तरफ से कोई छोटी मोटी गलती हो भी रही है, जैसा कि आपकी खबरों के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का भी कोई गैंगवार में इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, तो वो भी हम कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपना सुधार करें और समाज हमें बताए कि आप लोग जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी में आपका ये नुकसान हो सकता है। ये दोनों की परस्पर जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी और कलाकार की भी, कि वो अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए अपना काम करें। दोनों समाज में जो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता वही सफर करता है। इस केस में मुझे लगता है यही हुआ, ना सिद्धू मूसेवाला ने पूरी जिम्मेदारी निभाई ना दूसरे पक्ष ने, और ये नुकसान हो गया। ये नुकसान केवल और केवल सिद्धू मूसेवाला का नहीं हुआ, ये नुकसान पूरे कलाकार वर्ग का हुआ, पूरा समाज जो कलाकारों के प्रति अपनी एक अच्छी सोच रखता है उसका हुआ।
जी। आज अगर सिद्धू मूसेवाला का इस बात पे नाम आता है कि वो भी कई हत्याओं में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संलिप्त था, जी। जैसा कि मीडिया बता रही है, तो समाज में ये अंदेशा जाता है कि वो कलाकारी का फर्ज नहीं निभा रहा। और अगर वो कुछ गलत कर भी रहा था तो दूसरे पक्ष को भी, समाज को ये फैलाना चाहिए था कि ये कलाकार अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभा रहा, इसे दंडित किया जाना चाहिए। तो एकदम से उसके ऊपर ये इस तरह से गोलियां बरसाना, वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छे सामाजिक आदमी की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोताही की है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं व्यक्तिगत तौर से एज ए सिंगर बहुत दुखी हूँ जी। वो हमारे परिवार का बच्चा था, भाई था, 28 साल का था, बहुत छोटी उम्र थी जी। ऐसी उम्र में आदमी सपने देखता है, प्रेम करता है, एक उमंग होती है कुछ नया करने की, समाज में नए नए बच्चों को उससे उसके गीत सुन के उसको नाचने का मन करे, वो एक अच्छे संदेश के साथ उसके गीत आए जी। मैंने ये भी सुना पीछे की सिद्धू मूसेवाला ने बहुत ज्यादा गीत इकट्ठे बदमाशी के निकाल दिए, जिस तरह और जिसकी वजह से जो नई युवा पीढ़ी थी वो गलत ढंग से अपनी रील्स बनाने लग गई। तो वहां भी सिद्धू मूसेवाला को ये समझना चाहिए था कि वो इस तरह के गाने कम निकाले। दूसरी तरफ से मैं सामाजिक पक्ष को भी गलत मानता हूं कि जब सिद्धू मूसेवाला ये गाने निकाल रहा था जी और समाज में बच्चे उसकी गानों पे रील बना रहे थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको दिख रहा था कि हमारे बच्चे इन गद्दे गानों पे या बदमाशी गानों पे रील बना रहे हैं, तो उन माँ बाप को भी अपने बच्चों को रोकना चाहिए था कि भैया तुम इन जट जो भी करता सरेआम करता, गोलियां मार देंगे, पीतल भर देंगे, ऐसे ऐसे गीतों पे अगर आपके बच्चे रील बना रहे हैं और आप अपने बच्चों को प्रोवोक कर रहे हो या प्रोत्साहित कर रहे हो, तो आपकी भी गलती है। कल को ये जो हादसा हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों ने नहीं निभाई, जिसके कारण ऐसा हुआ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं लौटूंगा गजन जी आपके साथ, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ तन्नू खरखोंदा भी जुड़े हुए हैं। तन्नू खरखोंदा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो गंभीर आरोप लग रहे थे कि वो गन कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो युवाओं को कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं जो न केवल उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को या पूरे घटनाक्रम को? बड़े भाई के जी जी। हाँ तनु जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हमें हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए आप। दूसरी बात ये नहीं कि कोई भी कलाकार किसी भी चीज को बढ़ावा दे रहा मतलब गलत उसमें, हम उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हर चीज जो आती है वो पीछे से ही आती है, चाहे वो गन हुई, चाहे वो दारू हुई, चाहे कुछ भी XYZ उससे, लेकिन वो आती पीछे से ही है। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी, सच्चाई बताता हूँ आपको कि बड़े से बड़े हादसे हमारे साथ भी हुए, लेकिन कल जितना दिमाग आउट हुआ ना, तो मतलब यूं हो गया था भाई साहब इंडस्ट्री छोड़ दो जी, क्योंकि ये पंजाबी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड के लिए है। कल को काम करना मुश्किल हो जाता हर फील्ड में भाई साहब। और बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सिद्धू मूसेवाला एक यूथ का आइकन भी था, जिसकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग, कल भी मैंने देखा तो 7.3 मिलियन उनके फॉलोअर थे। आज मैंने सुबह उठ के उनका पेज देखा इंस्टाग्राम पे, तो 82 लाख फॉलोअर से बहुत बड़ी मात्रा भाई साहब। तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई युवा पीढ़ी को कोई भी इस तरीके के गाने गा करके उनको बिगाड़ रहा है या गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से ही चलते हैं, कोई भी किसी को बिगाड़ता नहीं, कोई भी किसी को सुधारता नहीं। बस ये अपना नजरिया होता है भाई साहब कि कोई ना कोई बात तो चाहिए कि अब कुछ ना कुछ उसका कारण तो बनाए। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास। लेकिन गजन जी देखिए, जो एक बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये भी तो हमें मानना पड़ेगा ना कि देखिए, आप चाहे कोई फिल्म बना रहे हैं या आप चाहे कोई गाना बना रहे हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं आप समाज को एंटरटेन तो करते ही हैं, आप एंटरटेनमेंट तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी करते हैं, एक संदेश भी उसमें छुपा होता है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से बंदूक लेकर कोई गाना बनाना या नशीले पदार्थ लेकर कोई गाना बनाना या उसको लेकर उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं इससे फर्क तो पड़ता है ना, समाज पर गलत असर तो उसका पड़ता है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो समाज में हो रहा है, कलाकार उसका आईना होता है जी। मैंने कई बार मेरे एक दो मित्रों को कही ये बात, और एक बार सिद्धू मूसेवाले को लेके भी मेरी कुछ पंजाबी सिंगर्स मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे ये बात की, यार आप उस बच्चे को बोलो कि वो हर गाना ही
पिस्तौल पे और बंदूक पे निकाल रहा है, तो हमारे बच्चों पे गलत असर आ रहा है। मेरा खुद बेटा भी सिद्धू मूसेवाला का फैन था जी, लेकिन वो सुनता था बदमाशी के गाने। अब क्या होता है कि आदमी के अंदर एक साइकोलॉजिकली ना एक अंदर का बंदर जो है ना बदमाश जिंदा होता है जी, वो उन गानों से पोषण होता है, उस बदमाशी की फीलिंग का वो बच्चे पोषित होते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ये काम कर भी डालते हैं। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली बनती है। देखिए 80 के दशक में चमकीला, जो अमर सिंह चमकीला नाम के व्यक्ति थे, उनका मर्डर हुआ था। वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे जी। पंजाबी में उनका नाम बड़े शान से लिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा अमर सिंह चमकीला नहीं सुन रहा है तो वो जवान नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि अमर सिंह चमकीला जैसा इतना प्रसिद्ध गायक, जिसने प्रथम पंक्ति के पंजाबी गायकों को ये सिखाया कि मंच पे किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, अगर वो उसको भी अगर पंजाब के तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा गोली से उड़ाया गया सिर्फ इसलिए कि वो द्व्यर्थी गीत गाता था, और पंजाब के लोगों ने उनको कई बार ये कहा था कि आप इस तरह के गीत मत गाएं। मैं इस बात की ताकीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि गोली से उड़ाना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल कानून हाथ में लिया। हम संविधान के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, हमें समाज के प्रति भी पूरी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। संविधान ने हमें बिल्कुल अधिकार नहीं दिया कि हम किसी को गोली से उड़ाएं, कानून हाथ में लें, लेकिन समाज भी हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं देता कि हम गंदे गाने गाएं, द्व्यर्थी गाने गाएं या बदमाशी के गाने गाएं और किसी तरह की गैंगवारी में फंसे। देखिए साहब, मैं ये मानता हूं जी कि हर चीज, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बिल्कुल। मैं खुद कई जब गाने लिखता हूं या गाने गाता हूं तो मैं इस बात की बहुत तसल्ली रखता हूं कि कोई ऐसा संदेश ना दे जिससे कल को मेरा बेटा या मेरी वाइफ या मेरे रिश्तेदार मुझे ये कहें कि आपने क्यों गा दिया। अब बहुत सारे जो लोग द्व्यर्थी गाने गाते हैं, हमारे हरियाणा में भी हैं, या गलत गाने गाते हैं, वो लोग कहते हैं भाई साहब हमारे जो सभ्य गाने हैं वो तो पिटते हैं, वो तो हिट होते नहीं, और जो हमारे बदमाशी के और द्व्यर्थी गाने वो सुपर हिट होते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मैं भगत सिंह के गाने गाता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर हम सभी लोग भगत सिंह नहीं देंगे समाज को तो ये बच्चे सनी लियोनी को पकड़ेंगे, ये बच्चे सिद्धू मूसेवाला को पकड़ेंगे। बिल्कुल। बच्चे इस टाइम कोरा कागज होते हैं, 15 से 25 का उम्र जो होता है वो बच्चे की ब्रिंगिंग का उम्र होता है। उस टाइम बच्चा कोरा कागज होता है, उस पर कोई भी कैसी भी इबारत लिख सकता है। बिल्कुल सही बात। अगर हम कलाकार, समाज के लोग, खिलाड़ी या एक्टर एक्ट्रेसेस या लेखक या साहित्यकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को गलत दिशा में झोंक देंगे। इसलिए पहली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, पंडित चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर और महाराजा सूरजमल और ऐसे जो राजा नाहर सिंह जैसे लोगों के किस्से सुनाए, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, जिन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वो हमारे हीरो होने चाहिए। ना कि ऐसे लोग हीरो होने चाहिए जिन्होंने समाज में कभी ना कभी मर्डर किए हैं, गोलियां चलाई हैं। आज बच्चे बड़ी शान से जो है भिंडरावाला का टी शर्ट पहने घूमते हैं या बदमाशी के गाने टैग कर करके वीडियोस डालते हैं। उन बच्चों की अपब्रिंगिंग गलत हो रही है और ये समाज के हर वर्ग का, ना केवल माँ बाप का, ना केवल टीचर्स का, ना केवल सिंगर्स का, ना केवल मीडिया का, अपितु हर वर्ग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बच्चों को सही संदेश देने के लिए हर वर्ग के आदमी को फोर्स करे, केवल कलाकार को नहीं। आप कलाकार को ही धमकाते रहोगे कि ऐसे गाने मत गा और क्रिमिनल्स जो है वो अपना काम करते रहेंगे तो वो भी गलत है। वहां पे पुलिस प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा। अगर स्कूल में कोई झगड़ा होता है और टीचर्स आपके बच्चों को सही दिशा नहीं दे रहे, उस झगड़े को नहीं निपटाते हैं तो वहां टीचर्स की गलती है। अगर सड़क पे जा रहा कोई बच्चा गलत काम करता है और कोई बुजुर्ग साइड से जाता वो ये कह देता है कि मैनू की, तो उस बुजुर्ग की गलती है। शिव खेड़ा ये कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में कोई दिक्कत है और आपको नींद आ रही है तो अगली बारी आपकी है। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के हर वर्ग को इकट्ठी लेनी पड़ेगी। केवल समाज और पुलिस प्रशासन को कोसते कोसते यहाँ तक आ चुके हैं हम। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, हमने अब तक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ समझी। हमारी खुद की जिम्मेदारी है साहब। अगर हम घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं तो हवा में उड़ के वो हमारे घर के अंदर आएगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सबको समझनी हो गई, नहीं तो ऐसे सिद्धू मूसेवाले आगे भी पैदा होते रहेंगे, ऐसे गैंग आगे भी पैदा होते रहेंगे और ऐसे ही खून खराबा होता रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक है, सिद्धू मूसेवाला ने अगर कुछ ऐसे गाने बनाए जो वाकई में मैसेज अच्छा नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाए ये भी न्यायोचित नहीं है, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तन्नू खरकौंदा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सिद्धू मूसेवाले के साथ कभी कोई आपने काम किया हो, आपकी कोई ऐसी याद हो जिसको आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जी जी, बस काम तो नहीं किया, लेकिन सर कि एक बार मिले थे उनसे जी। बहुत डाउन टू अर्थ है वो, सॉरी थे, लेकिन जो भी हुआ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अपने पूरे इंडिया के लिए है। कल को किसी भी आदमी पे ये रिस्क आ सकता है, तो डर भी ये लगता है कि भाई काम करे ना करे आगे। अब कल भी जैसे घर पे हमारे, मैं कुछ भी बताऊं तो मेरे घर पे ही बात चल रही थी जी कि घर वाले ये बोलते भाई कुछ कर ले, नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसे नाम का भी क्या करे। मानते हैं, तो कुछ गाने उनके ऐसे भी थे जो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अपने यूथ के लिए एक आइकन भी थे। अभी अभी पीछे उन्होंने इलेक्शन में भी वो उठे थे, तो कुछ ना कुछ हुआ जो भी गलत हुआ। और पंजाब सरकार से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी गलत और सही वो सामने जरूर आए। ठीक है गजेंद्र फोगाट जी, क्योंकि समय की मेरे पास बहुत कमी है, 20 सेकंड में मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, आपकी भी सिद्धू मूसेवाला से कभी कोई मुलाकात हुई हो? शायद मुझे नहीं लगता है साथ में तो कभी आपने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम सभी चाहेंगे। मैं उस बच्चे की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और उसके परिवार को ढांढस बजाता हूँ। उसकी माँ मेरी माँ जैसी ही थी जी, और है। भगवान उन्हें शक्ति दे सहन करने की। और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ पंजाब सरकार से कि वो जहाँ लैब्स थे, मुझे ये लगता है कि अगर सिद्धू मूसेवाला अपने गनमैन्स के बिना जा रहा है, इसका मतलब उसे तो पता है नहीं, लेकिन उसके साथ जाने वाले लोग हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है कि खबरी हो। अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ले जा रहा है और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है, उन पे भी एक बार प्रकाश डाले और निकाले कि ऐसा हुआ क्यों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र फोगाट जी, आपका। इसके साथ ही तन्नू खरकौंदा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे कौन है और कब तक पंजाब पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर पाती है, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।